So good evening all of you. Hope all of you are doing well. आदर्श दिस साइड. तो अब हम वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 12. क्वेश्चन सबसे पहले आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने विजिबल है. एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और अटेम्प्ट करो. ओके, नॉर्मल रूटीन क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, तो थोड़ा सोच के करना. नाउ इफ़ यू रीड इट केयरफुली, क्या समझ में आता है कि जो भी ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स सेम हैं. अगर सेम है तो रूट्स अगर सेम होते हैं तो सर क्या होता है, कुछ थोड़ा याद करो. जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 0. दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है, 0. अब यहाँ पर अगर आप ये करने चले गए, डिस्क्रिमिनेंट को 0 करने चले गए कि रूट सेम हो जाए, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगी कुछ? नहीं. आप क्या करोगे, b की जगह आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सर -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और सर फिर इस पूरे का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये 4, या आप ऐसे कह लो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac. सो इट विल बी 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब इसको यहाँ तक लिखने में ही इतनी एनर्जी खर्च हो गई है, तो सॉल्व करने में कितनी होगी? तो जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो प्रॉपरली पहले से ही इस वे में फ्रेम्ड है कि उसमें आपको कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करनी है. ओके, सो इफ़ यू लुक एट दीज टर्म्स केयरफुली, यहाँ पे ध्यान से देखो. अगर एक्स स्क्वायर सभी से मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट व्हाट, ए स्क्वायर, यू विल गेट व्हाट, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर. सेम वे जब x मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट व्हाट, -2 ए बी एक्स माइनस 2 बी सी एक्स माइनस 2 सी डी एक्स. नाउ ध्यान से देखो, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर और जो डी स्क्वायर है उनको अगर मैं केयरफुली ऐसे लिखूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. नाउ इन सभी 9 टर्म्स का सम ही तो 0 गिवन है. नाउ यहाँ पर आप अगर केयरफुली बस एक ही छोटी सी चीज़ ऑब्जर्व करनी है, इन 3 टर्म्स को साथ में देखो, कुछ समझ में आ रहा है? इन 3 टर्म्स को साथ में देखो, कुछ समझ में आ रहा है? और इन 3 टर्म्स को साथ में देखो, आपको एक चीज़ थोड़ी क्लियरली विजिबल होगी कि अगर सर ये कुछ सर ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लग रहा है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर. हाँ बिल्कुल, तो आप इसे असली में लिख क्या सकते हो, ए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर. इसे एक बार ओपन करो, यही 3 टर्म्स आ जाएंगी फिर से. सेम वे आप इसे ध्यान से देखो, इसे आप क्या लिख सकते हो, बी एक्स माइनस सी होल स्क्वायर. सेम वे आप इसे क्या लिख सकते हो, सी एक्स माइनस डी होल स्क्वायर. नाउ अगर केयरफुली आप ऑब्जर्व कर रहे हो, 3 स्क्वायर नंबर्स का सम 0 है, यस और नो? अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अगर मैं इस पूरी चीज़ को अगर m मान लेता हूँ, तो क्या लिखा हुआ है, m स्क्वायर प्लस इट्स नेक्स्ट चीज़ को n स्क्वायर प्लस लेट से लास्ट वन इज r स्क्वायर इक्वल टू 0. नाउ ये बेसिक मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन मिले, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 0, it is only possible when each term is individually 0. Each term is individually 0. Now ये चीज़ आपको बेसिक मैथ से याद रखनी होती है. So what will you do now? m इक्वल टू n इक्वल टू r इक्वल टू 0, ये आपसे याद रखना, ठीक है? जब कभी भी 3 स्क्वायर नंबर्स या 4 स्क्वायर नंबर्स, बस आप ये इंश्योर कर दो कि वो पॉजिटिव हैं और उनका सम 0 है, तो तभी उनका सम 0 हो सकता है जब वो सारे नंबर्स एग्जैक्टली इंडिविजुअली 0 हों. तो बस यही कंडीशन यहाँ पे आप अप्लाई करो.
सो व्हाट विल यू से फ्रॉम हियर, ए एक्स एम क्या है असली में, ए एक्स माइनस बी, एन क्या है, एन है बी एक्स माइनस सी, और नेक्स्ट वन इज सी एक्स माइनस डी। नाउ अब एक बात बताओ, अगर ये वैल्यूज़ हैं तो अगर आप ध्यान से देखो और ये सभी किसके बराबर है, ज़ीरो के, सो इफ यू इक्वेट फर्स्ट वन ए एक्स माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, एक्स विल बी बी बाई ए। इफ़ यू इक्वेट सेकेंड वन, ये हम किसको इक्वेट कर रहे हैं, फर्स्ट को, इफ़ यू इक्वेट सेकेंड वन नाउ बी एक्स माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, you will get x equal to c by b. If you equate थर्ड वन, यहाँ पे क्या कहोगे आप, सी एक्स माइनस डी इक्वल टू ज़ीरो, सो एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई सी। नाउ ये तीनों x की तो वैल्यूज़ हैं, इजंट इट? तो यहाँ पे फटाफट व्हाट विल यू राइट नाउ, इट विल बी b बाई ए विल बी इक्वल टू c बाई b विल बी इक्वल टू d बाई c। तो हैंस प्रूव्ड। समझे? दैट्स ऑल।